नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नया क्वेश्चन है वो है कि अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद हेतु कौन सी ऐप शुरू की थी? तो इसका आंसर होता है प्रवासी रोजगार ऐप शुरू की थी। यानी सोनू सूद ने लोगों की मदद के लिए, जो कि अब लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए जो रोजगार ऐप शुरू की थी उसका नाम था प्रवासी रोजगार ऐप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। अर्थात जो अपशिष्ट पैदा होता है उसको हटाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की गई है उत्तराखंड में। पीसी कांडपाल बने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन है, तो 2020 के अनुसार होंगे पीसी कांडपाल। सुमित दुबे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। अर्थात 2020 में जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के चेयरमैन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो होंगे सुमित देव। ओडिशा राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया। ओडिशा में एक योजना है जिसका नाम मधु बाबू पेंशन योजना। इसमें जेंडर्स ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। अब देखते हैं योजना क्या है। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला लिया है। करीब 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं की वित्तीय मदद देने हेतु मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डीआरडीओ ने एलएसी पर निगरानी हेतु भारत नामक ड्रोन तैयार किया। मतलब डीआरडीओ द्वारा लैक पर निगरानी के लिए भारत नाम से एक ड्रोन तैयार किया गया है। करूर वैश्य बैंक ने रमेश बाबू को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। यानी करूर वैश्य बैंक में अब नया जो एमडी और सीईओ है उनका नाम है रमेश बाबू। कुलमित बावा बने भारत में एसएपी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। मतलब भारत में नए एसएपी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है फिलहाल? कुलमीत बावा। दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। मतलब 2020 में दिल्ली योजना ने कौन सी योजना शुरुआत की है? घर घर राशन योजना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मानव दर्पण पहल शुरू की। हाल ही में 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मानव दर्पण पहल शुरू की है। इस प्लेटफॉर्म के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसके तहत कोई भी छात्र देश भर में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक टेलीफोन पर अपने तनाव और अवसाद से संबंधित कोई जानकारी और सलाह प्राप्त कर सकता है। ध्यान दें कि इस हेल्पलाइन का नंबर 84484062 है। दिल्ली में शुरू हुआ भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा। हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। यह अपने तरह का पहला टीवी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन भारत की दिल्ली में कर दिया गया है।
पी प्रवीण सिद्धार्थ बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव। यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव कौन है? पी प्रवीण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अश्वनी कुमार तिवारी बने एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ। यानी एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन है? अश्वनी कुमार तिवारी। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। चलिए इसके अंदर जानकारी प्राप्त करते हैं। हाल ही में 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। अर्थात लालजी टंडन का निधन कब हुआ राज्यपाल का? 21 जुलाई 2020 को। वे कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे, यानी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है। उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया गया? हाल ही में 20 जुलाई 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। अर्थात एक नया दिवस, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई 2020 को, याद रखिएगा। यूपी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए नई रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक समानता ही सामाजिक समानता का आधार बनती है। विस्थापित व बेरोजगार एवं अनुसूचित जाति के 7 से 7.50 लाख परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ सीए शेषाद्री का निधन। 17 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध गणितज्ञ सीए शेषाद्री का निधन हो गया है। यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च कर दिया गया है। कब किया ये लॉन्च? 20 जुलाई को। रोशनी नाडर मल्होत्रा बनी एचसीएल टेक की प्रमुख। एचसीएल टेक की नई प्रमुख कौन बनी है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड ने जीता ला लीगा 2019-20 का खिताब। यानी 2019-20 का जो ला लीगा खिताब है वो किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। हाल ही में रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीग में पिछले 3 साल से में पहला और कुल 34वां खिताब जीत लिया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को मिला 3रा स्थान। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक क्या होते हैं, थोड़ा नीचे देख लेते हैं। संपत्ति संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए कंपनी कुशमेसन एवं वेकफील्ड का वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं और भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों का स्थान निर्धारित करती है। प्रियंका चोपड़ा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? प्रियंका चोपड़ा। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन। महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन कब हो गया नीला सत्यनारायण का? 16 जुलाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्नैक डे यानी विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को अब से नया दिवस मनाया जाएगा, इसका नाम है वर्ल्ड स्नैक डे। फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड बने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। यानी
मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड। 22 वर्ष की उम्र में बन गए हैं। 22 वर्ष उम्र है इनकी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। डेट तो कोई है नहीं इसकी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनी भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। संपर्क रहित कार पार्किंग काम नहीं है। हैदराबाद में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित कब किए गए वेद प्रकाश दुदेजा? इसकी डेट वर्ष 2020 है। 2020 में लिख सकते हैं आप, कोई फिक्स डेट इसकी दी नहीं हुई है। तो 2020 में आप कह सकते हैं कि वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। मतलब भारत ने जो निमोनिया है उसकी स्वदेशी यानी खुद की आयुर्वेदिक जो औषधि है वो तैयार कर ली। कब की गई? मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को बताया कि पूरी तरह से भारत में विकास निमोनिया से पहले टीके को भारत के औषध महानियंत्रण से मंजूरी मिल गई है। यानी 14 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दे दी गई कि भारत ने निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर ली है। एडीबी ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। यानी एडीबी ने चुनाव आयुक्त का नया उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यानी सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। हाल ही में स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पाठकों को बता दें कि इस पुस्तक को हेचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकट्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2020 को दुनिया भर में मनाया गया। हेमंग अमीन बने बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हेमंग अमीन को बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। आईसीआरओ यानी इसरो प्रमुख के शिवन को वोन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो इसरो के जो प्रमुख हैं शिवन वोन, उनको करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्लीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्लीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्लीलेंस अवार्ड 2020 ने नवाजा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मास्क न पहनने वालों के लिए सरकार रोको टोको कार्यक्रम चलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधी से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि भी वसूली करेगी। भारतीय मूल के पराग चिटनिस बने अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है 13 जुलाई को। लुइस हैमिल्टन ने जीता
स्टायरियन ग्रांड पिक्स 2020 रेस, यानी 13 जुलाई को लुइस हैमिल्टन ने जीता स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का रेस। छत्तीसगढ़ में हुई भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत। 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई। 13 जुलाई को रूस बना कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया भर का पहला देश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को मिला भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा। 11 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिल गया है। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। 11 जुलाई को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। उत्तराखंड सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की। 10 जुलाई को उत्तराखंड सरकार ने चीनी सामान न इस्तेमाल करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को गूगल करंट्स नाम से रीलॉन्च किया गया है, यानी 10 जुलाई को जो गूगल प्लस था उसे गूगल करंट्स के नाम से रीलॉन्च कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की। 9 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की। 8 जुलाई को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को मिला 34वां स्थान, यानी एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान मिला है 8 जुलाई को। पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है, यानी अब कैम स्कैनर के स्थान पर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिससे हम कोई भी अपना जो डॉक्यूमेंट होगा उसे स्कैन कर सकते हैं। इसका नाम है सेल्फ स्कैन और ये 8 जुलाई को लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं कि 8 जुलाई को जयंत कृष्णा बने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ, यानी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ कौन हैं? जयंत कृष्णा। और कब बने? 8 जुलाई को। 8 जुलाई को फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिगों के लिए लॉन्च किया भविष्य बचत खाता, यानी फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता ऐप लॉन्च किया जिसमें वे अपने भविष्य के लिए राशि जमा कर सकते हैं। और ये कब किया गया? 8 जुलाई को। अब बात करते हैं आकाश गणेशन बने भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर, यानी शतरंज ग्रांड मास्टर 66वें कौन बने? भारत के गणेशन। कब बने? 8 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस यानी वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया। कब मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे? 7 जुलाई को। दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया। 7 जुलाई को 2 भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया। वोलेटरी बोटास ने जीता ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस का खिताब। 7 जुलाई को वाल्टेरी बोटास ने जीता ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस का खिताब। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।